हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोज स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग भूकंप चैप्टर से संबंधित कुल 29 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और फ्रेंड्स 29 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं और भविष्य में भी आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी। तो फ्रेंड्स चलिए आज का चैप्टर शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा फ्रेंड्स, और इस तरह की वीडियो को आप देख पाएंगे। साथ ही साथ पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं और काफ़ी सारे वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा। आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी अवश्य शेयर करें। पहले फ्रेंड्स हम लोग मुख्य बातों को जानेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर की ओर चलेंगे। भूकंप या भूचाल पृथ्वी की सतह के हिलने को कहते हैं। किसे कहते हैं फ्रेंड्स? भूकंप या भूचाल पृथ्वी की सतह के हिलने को कहते हैं। यह पृथ्वी के स्थलमंडल लिथोस्फीयर में ऊर्जा के अचानक मुक्त हो जाने के कारण उत्पन्न होने वाली भूकंपीय तरंगों की वजह से होता है। कैसे होता है फ्रेंड्स? पता चल गया। भूकंप बहुत हिंसात्मक हो सकते हैं और कुछ ही क्षणों में लोगों को गिराकर चोट पहुंचाने से लेकर पूरे नगर को ध्वस्त कर सकने की क्षमता इसमें होती है। क्लियर है? भूकंप का मापन भूकंप मापी यंत्र से किया जाता है, जिसे सिस्मोग्राफी कहा जाता है। एक भूकंप का आघूर्ण परिमाण मापक्रम पारंपरिक रूप से नापा जाता है या संबंधित और अप्रचलित रिएक्टर परिमाण लिया जाता है। 3 या उससे कम रिएक्टर परिमाण की तीव्रता का भूकंप अक्सर अगोचर होता है, जबकि 7 रिएक्टर की तीव्रता का भूकंप बड़े क्षेत्रों में गंभीर क्षति का कारण होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। झटकों की तीव्रता का मापन विकसित मर्केली पैमाने पर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह पर भूकंप अपने आप को भूमि को हिलाकर या विस्थापित करके प्रकट करता है। जब एक बड़ा भूकंप ऊपरी केंद्र अपतटीय स्थिति में होता है या समुद्र के किनारे पर पर्याप्त मात्रा में विस्थापन का कारण बनता है, जो सुनामी का कारण है। भूकंप के झटके कभी कभी भूस्खलन और ज्वालामुखी गतिविधियों को भी पैदा कर सकते हैं। ठीक है। सर्वाधिक सामान्य अर्थ में किसी भी सिस्मिक घटना का वर्णन करने के लिए भूकंप शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक प्राकृतिक घटना या मनुष्य के कारण हुई कोई घटना जो सिस्मिक तरंगों को उत्पन्न करती है। अक्सर भूकंप भूगर्भीय दोषों के कारण आते हैं। कैसे आते हैं फ्रेंड्स? भूकंप भूगर्भीय दोषों के कारण आते हैं। अक्सर भारी मात्रा में गैस प्रवास पृथ्वी के भीतर, मुख्यतः गहरी मीथेन, ज्वालामुखी, भूस्खलन और नाभिकीय परीक्षण ऐसे मुख्य इसके दोष हैं। भूकंप के उत्पन्न होने का प्रारंभिक बिंदु या केंद्र हाइपोसेंटर कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? हाइपोसेंटर कहलाता है। भूकंप में शब्द ऊपरी केंद्र का अर्थ है भूमि के स्तर पर ठीक इसके ऊपर का बिंदु। क्लियर है फ्रेंड्स? अब महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। आपको फ्रेंड्स कुछ सेकंड का गैप मिलेगा, आप लोग अपने से भी सॉल्व करने की अवश्य प्रयास करिएगा। पहला क्वेश्चन है, प्रत्यास्थ पुनः संचलन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति का व्याख्या करता है? किसके? भूकंप का। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला है, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनः संचलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? जॉन रीड ने। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत है? क्या है? भूकंप की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत है भूकंप विज्ञान। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला है, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? केंद्र कहते हैं फ्रेंड्स, भूकंप केंद्र। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भूकंप मूल फोकस वह स्थान होता है जहां
क्या होता है? जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है। क्लियर है? ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है अधिक केंद्र। भूकंप का वह बिंदु है जो संबंधित है, किससे संबंधित है? एपी सेंटर भूकंप का वह बिंदु है जो संबंधित है भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? एपी सेंटर उत्केंद्र। ठीक है, क्या कहा जाता है? उत्केंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं भूकंप में धरातलीय तरंगें होती है। कौन सी तरंगें होती है फ्रेंड्स? एल तरंगें। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से भूकंपीय तरंगें सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? कौन सी तरंगें? दीर्घ पृष्ठीय तरंगें भूकंपीय तरंगें सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत है? सही वाला पहले देखते हैं फ्रेंड्स। भूकंप के कारण समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को सम भूकंप रेखा कहा जाता है। यह कथन सही है। सम भूकंप रेखा का आकार नियमित होता है, नियमित नहीं होता फ्रेंड्स, रेगुलर नहीं होता है। ठीक है, उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ आते हैं सह भूकंप रेखा कहलाती है। यह सही है। भूकंपीय तरंगों को अंकित करने वाला यंत्र सेस्मोग्राफ कहलाता है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत है? कौन सा है? आइए देखते हैं। रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का एक यंत्र है। यह सही है। रिएक्टर स्केल एक लोगरिथमिक स्केल होता है। अगला है यह स्केल भूकंप की ऊर्जा को मापता है। सही है फ्रेंड्स, इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, अगला है अंतरसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सुनामी कहा जाता है। अंतरसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को सुनामी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है? कौन है मुख्य कारण? वह है भूकंप। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? किस पेटी में आते हैं फ्रेंड्स? परिप्रशांत महासागरीय पेटी में। महासागर आप ध्यान में रखिएगा, प्रशांत महासागर। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती हैं। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? इस लहरों को किस नाम से जाना जाता है? सुनामी के नाम से। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है सुनामी किस भाषा का शब्द है? यह है फ्रेंड्स जापान का। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला है किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? किस देश में? वो है जापान। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला है तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? कौन सी है फ्रेंड्स? वह है एयर।
ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? जैसा कि अभी हम लोग जाने फ्रेंड्स, रिएक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? रिएक्टर स्केल से हम लोग भूकंप की तीव्रता मापते हैं और सिस्मोग्राफ से किस चीज़ का मापन होता है? भूकंपीय तरंगों का। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते हैं फ्रेंड्स। सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? यह है भूकंप का। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, समान भूकंप की तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? समभूकंप रेखा कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता कहलाती है? किसी क्षेत्र के, वह है समभूकंप रेखा। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समभूकंप रेखा आइसोसिस्मल लाइन का आकार प्रायः होता है? कैसा इसका आकार होता है? समभूकंप रेखा का आकार प्रायः होता है, इसका कोई आकार नहीं होता फ्रेंड्स, यह अनियमित होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भूकंप का कारण है? क्या कारण है इसका मुख्य कारण? टेक्टोनिज्म भूकंप का कारण है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला है, अग्निवलय सर्कल ऑफ फायर प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां कुल भूकंप का कितना प्रतिशत आता है? अग्निवलय प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां कुल भूकंप का 68% आता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होती है? कौन सी घटना है फ्रेंड्स? वह है सुनामी। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अनुमेय प्राकृतिक आपदा है? कौन सा है वह जो कि अनुमेय प्राकृतिक आपदा है? वह है भूकंप। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंपों का कारण बताता है? एशियाई प्लेट नीचे पैसिफिक प्लेट का अवगमन। ऑप्शन ए राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, यह थे 29 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और सपोर्ट भी करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद।